बिना गुरु का भाई गया रे सुखदेव 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 वैकुंठ से पाछा आया मिला गुरुदेव वैकुंठ से पाछा आया मिला रे गुरुदेव वैकुंठ से पाछा आया मिला गुरुदेव वैकुंठ से पाछा आया मिला रे गुरुदेव हर जनक विदेही दियो अलख को भेव 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 इन लोकम भाई नहीं गुरु को सेवा 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 गुरु ब्रह्मा विष्णु समान गुरु ब्रह्मा विष्णु समान पार लगावन पार लगाव पार लगावन पार लगाव पार लगावन पार लगाव पार लगावन पार लगाव राम होय प्रकाश मिटाया ज्ञान राम होय प्रकाश मिटया ज्ञान राम होय प्रकाश मिटाया ज्ञान राम होय प्रकाश मिटया ज्ञान बड़ी दूर नजर नहीं आव 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 रोजन मयाकार जाय छोर नहीं पाव जन्म आकार जाय छोर नहीं पाव रोजन मयाकार जाय छोर नहीं पाव जन्म आकार जाय छोर नहीं पाव अरे बहु सागर छे गैरो आव नहीं आव 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 गुरुदेव बड़ा दयालु न पार लगाव गुरुदेव बड़ा दयालु पार लगाव गुरुदेव बड़ा दयालु न पार लगाव गुरुदेव बड़ा दयालु पार लगाव गुरुदेव अमृत को प्यालो गुरुदेव अमृत को प्यालो पान कर लीजो 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 राम होय प्रकाश मिटया ज्ञान राम होय प्रकाश मिटया ज्ञान राम होय प्रकाश मिटया ज्ञान राम होय प्रकाश मिटया ज्ञान
और अरे जन्म जन्म को भटक्यो तीर नहीं पायो, 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 तीर नहीं पायो। जब लगी शब्द की चोट शरण मायायो, जब लगी शब्द की चोट शरण मायायो, जब लगी शब्द की चोट शरण मायायो, जब लगी शब्द की चोट शरण मायायो। जब बट्या शरण गुरु की ध्यान लगायो न ध्यान लगायो, ध्यान लगायो न ध्यान लगायो, ध्यान लगायो न ध्यान लगायो, ध्यान लगायो न ध्यान लगायो। घटाई अंतर का सारा तीर मिटायो, इन घट अंदर का सारा तीर्थ पायो, घटाई अंतर का सारा तीर मिटायो, इन घट का अंदर सारा तीर्थ को बतायो। जय जय वापसो गुरुदेवा, जय वापसो गुरुदेव न ध्यान लगायो, न ध्यान लगायो, ध्यान लगायो न ध्यान लगायो, ध्यान लगायो न ध्यान लगायो, ध्यान लगायो न ध्यान लगायो। मेरे धाम होय प्रकाश मिलया ज्ञान, तेरे धाम होय प्रकाश विनय ज्ञान, मेरे धाम होय प्रकाश मिलया ज्ञान, तेरे धाम होय प्रकाश विनय ज्ञान। जो चरण गुरु की जाय मिला गुरु ज्ञान, मिला गुरु ज्ञान, मिला रे गुरु ज्ञान, मिला रे गुरु ज्ञान, मिला गुरु ज्ञान, मिला गुरु ज्ञान, मिला रे गुरु ज्ञान, मिला रे गुरु ज्ञान। मेरे धाम होय प्रकाश मिलया ज्ञान, तेरे धाम होय प्रकाश विनय ज्ञान, तेरे धाम होय प्रकाश विनय ज्ञान, तेरे धाम होय प्रकाश विनय ज्ञान। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय हो। आज आपके ग्राम के अंदर सद्गुरु महाराज की परचरी पुराण का आज प्रथम दिवस है। यह कथा मेरे बंधुओं कोई हंसी मजाक वाली कथा नहीं है। यह कथा ठट्टा ठोड़ी करने वाली कथा नहीं है। परचरी को अर्थ है परचरी। जिस दिन हमका स्वयं को परिचय हुई जाए, जिस दिन हमका स्वयं को ज्ञान हुई जाए, उना दिन समझ जा जो कि हुई गई परचरी। हमारी जो श्वासान जो पराभागी रही न, जिना दिन हम हमारी श्वासान का शादी लेवा, श्वासान को ज्ञान हुई जाए, समझ जा जो कि हुई गई परचरी। स्वयं का परिचय कराने वाली परचरी। तो सिंगाजी बाबा को जन्म संवत 1576 के अंदर और गुरु महाराज की समाधि संवत 1616 के अंदर। तो समाधि का 132 वर्ष का बाद में जाति समाज से बेलदार का बालक, जिनको नाम तो संत खेमदास जी बाबा, हमारा समर्थ गुरुदेव सिंगाजी बाबा ने खेमदास जी बाबा का दर्शन दिया और खेमदास जी बाबा को कि भैया तू परचरी लिख भैया। तो खेमदास जी बाबा कहने लगे कि महाराज यह परचरी काई है, किनका नाम की परचरी है और मगर इस परचरी को कोई ज्ञान नहीं है। तो सिंगाजी जी बाबा कहने लगे कि भैया हाँ बोल तो जाऊं और तू परचरी लिख तो जा। तो इधर सिंगाजी बाबा परचरी बोलता गया और खेमदास जी बाबा परचरी लिखता गया। तो समर्थ गुरुदेव सिंगाजी महाराज ने परचरी पुराण के अंदर सर्वप्रथम पहली चौपाई लिखवाई कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन सब करो विचारा। यानी कि यह कथा का सुनी ना हमका दूर नहीं होनु है, कथा का हमका हमारा जीवन के अंदर उतारनु छे कि कथा को आता हो जाए कि जे की जीवन की व्यथा सुधरी जाए वो का कहे कथा। ये जीवन की व्यथा का सुधारने वाली है।
अब 5 दिवस के अंदर हमारा मुख से कौन सी वाणी निकली जाए और आपको कल्याण हुई जाए, या आपका ऊपर है। आपका भाव इस व्यासपीठ से टकराए और वापस आप तक ही आवेगा। हम तो केवल यहाँ पर 5 दिवस का अंदर वाद्य यंत्र का समान से वाद्य यंत्र। अब जैसे ये तबला वालों भाइयों, अब 5,000 10,000 का तबला खूब अच्छा छे, पर इनका नहीं बजाड़ा तो ये बाजी ना कही नहीं बाजने वाला है। तो ऐसा ही 5 दिन तक आपका भाव इस व्यासपीठ का ऊपर टकराएगा और वापस रिटर्न आपका पास ही जाए। हम तो वाद्य यंत्र का समान से केवल बाजने वाला है, बुलवाने वाला केवल वो है। तो आज सिंगाजी बाबा ने परचरी पुराण के अंदर सर्वप्रथम पहली चौपाई लिखो है कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन सब करो विचारा। और आरती के अंदर भी कहो कि ऐसी आरती करो हो विचारी, यानी विचार करने की बात है कहीं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम परचरी पुराण के अंदर गुरु प्रणाली का ऊपर प्रकाश डालियो कि प्रथम शिष्य हुआ आदि अनादि। आदि अनादि का जो इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, आदि अनादि अनंत काल से। आदि अनादि का शिष्य हुआ ब्रह्म। ब्रह्म का ब्रह्म कोई देवता को नाम नहीं है, ब्रह्म संतनना एक नाम रखी दियो कि आदि अनादि का शिष्य हुआ ब्रह्म, जो तो निर्गुण निराकार है, कूटस्थ है और इन्हीं गोचर दृष्टिमान वालों भी नहीं है। जैसे अपना घर में कोई बालक को जन्म होए जा, अपनों को नाम रखी दिया राम कृष्ण गोपाल, ऐसो संत महापुरुष ने एक नाम रखी दियो कि आदि अनादि का शिष्य हुआ ब्रह्म। ब्रह्म का शिष्य हुआ अनल। अनल का कि आग में रखोगे तो वह जलने की भी नहीं और पानी में रखोगे तो वह डूबने की भी नहीं। अनल का शिष्य हुआ प्रणल। प्रणल का शिष्य हुआ मेघासत्य। मेघासत्य का शिष्य हुआ सचिदानंद। सचिदानंद का शिष्य हुआ निरंजन। निरंजन का शिष्य हुआ ओंकार। ओंकार का शिष्य हुआ विष्णु। विष्णु का शिष्य हुआ अविनाशी। अविनाशी का शिष्य हुआ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का शिष्य हुआ मार्कंडे जी। मार्कंडे जी का शिष्य हुआ हिमाचल ऋषि। हिमाचल का शिष्य हुआ धूमर ऋषि। धूमर ऋषि का शिष्य हुआ दत्तात्रेय ऋषि। दत्तात्रेय का शिष्य श्वेत। श्वेत का शिष्य केत। केत दत्त का शिष्य हुआ परशुराम। परशुराम का शिष्य हुआ गौतम ऋषि। गौतम ऋषि का शिष्य हुआ गंगेय ऋषि। गंगेय ऋषि का शिष्य हुआ जनक विदेही। जनक विदेही का शिष्य हुआ सुखदेव। सुखदेव का शिष्य हुआ सुत पौराणिक। सुत पौराणिक का शिष्य हुआ श्वेत। श्वेत का शिष्य हुआ केत। केत का शिष्य दुर्वासा। दुर्वासा का शिष्य हुआ रोहिण्या। रोहिण्या का शिष्य हुआ जड़ भरत। जड़ भरत का शिष्य हुआ वामदेव। वामदेव का शिष्य हुआ कपिल मुनि। कपिल मुनि का शिष्य हुआ सेवाचार्य। सेवाचार्य का शिष्य हुआ सन्मुखाचार्य। सन्मुखाचार्य का शिष्य हुआ गुड़गाचार्य और गुड़गाचार्य का शिष्य हुआ गोविंदाचार्य और गोविंदाचार्य का शिष्य हुआ शंकराचार्य। यह शिष्य प्रणाली आजकल की नहीं है, यह आदि अनादि काल की है। तो जो शंकराचार्य बाबा था, शंकराचार्य बाबा को जन्म कहाँ हुआ? तो अलवर नदी का पास कलाड़ी ग्राम के अंदर, केरल प्रांत के अंदर, वैशाख शुल्क पंचमी के अंदर शंकराचार्य बाबा को जन्म हुआ। और शंकराचार्य बाबा बचपन से ही इतना प्रतिभाशाली था, इतना तेजस्वी था कि शंकराचार्य बाबा का अगर कोई एक बार देख ली तो उनका देखने से ही लोग भई जाता था। और शंकराचार्य बाबा ने केवल मात्र 7 वर्ष की उम्र में
18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 उपन्यास, 52 अक्षर सबको अध्ययन कर लियो तो एक दिन शंकराचार्य बाबा अपनी माता सुभद्रा देवी को कहने लगे कि माँ मारा मन के अंदर ऐसी इच्छा छे माँ कि हूँ संन्यास ग्रहण करूं माँ। तो इधर माँ नहीं कहेगा कि बेटा माँ को मोह तो माँ नहीं कहेगा कि बेटा अरे दुख का कहो कि सुख का कहो, खाली एक संतान से बेटा तुम्हारी अगर तू भी संन्यास ग्रहण कर लेगा तो भैया किनका सहारा से रहूंगा, क्योंकि इनका जो पिताजी था शिव गुरु महाराज वो पहले ही उन्होंने शरीर को छोड़ दिया तो इधर माता राम नहीं कहेगा कि बेटा अभी तो कहो संन्यास ग्रहण करना नहीं दो। तो इधर शंकराचार्य बाबा ने फिर अपनी एक लीला लगाई। शंकराचार्य बाबा एक दिन एक सरोवर एक नदी का पास स्नान करने गया और वहां पर जैसे ही स्नान करने लगा तो एक मगरमच्छ नदी के अंदर से निकले हो और शंकराचार्य बाबा का पैर का पकड़ लियो। अब जैसे ही पैर का पकड़े हो तो शंकराचार्य बाबा जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि माँ बचाओ, हे माँ बचाओ, इना मगर ना आज मारो पैर पकड़ी लियो माँ। तो इधर माँ थी, माँ की ममता थी, भिनक पड़ी महाराज। माता सुभद्रा देवी कहने लगे कि बेटा तो संन्यास ग्रहण करा तो कर लीजिए, लेकिन इना मगर से थारा पांव का बचा भैया। अब देखो वही मगर जिना मगर ना शंकराचार्य बाबा को पैर पकड़ियो, वही मगर अपनो भी रात दिन पैर पकड़ी रोज। कथा में जातो मगर गयो नहीं, सत्संग में जातो मगर गयो नहीं, भागवत में जातो मगर गयो नहीं। अब वही मगर रात दिन अपनो वीर पैर पकड़ी रोज। और इना ही मगर ना और मगर ना मैंने कई कज लोभ रूपी मगर, जो लोभ रूपी मगर जो है जो रात दिन अपनो पैर पकड़ी रो। पर लोभ रूपी मगर सी कोई शंकराचार्य बाबा जैसा समर्थ रह जाओ वही छुट्टी पावा जाओ। और हम अज्ञानी जीव हमारा जैसा हम वही मगर की जाड़ में जावांगे। तो उस समय शंकराचार्य बाबा कहने लगे कि हे माँ बचाओ, हे माँ बचाओ। महाराज अब तो माँ थी उस समय भिनक पड़ी, आंख में आंसू आएगा, बेटा बिना मगर से थारा पैर बचा, भले तू संन्यास ग्रहण कर तो कर लीजिए, लेकिन बिना मगर से आज थारा पैर को बचा। कान पर जैसे ही बात गई शंकराचार्य बाबा खुश हुआ, आनंद में नगाचार बताने लग गया कि चलो आज माता ने मका संन्यास ग्रहण करने की अनुमति देगी। इधर शंकराचार्य बाबा ने चुटकी बजाई, वही मगर ना शंकराचार्य बाबा को पैर छोड़ो, वही मगर। अब देखो लीला तो पूरी शंकराचार्य बाबा की लगाई थी वहां पर। शंकराचार्य बाबा ना जैसे चुटकी बजे तो मगर ने पैर छोड़ दियो। इधर शंकराचार्य बाबा माता सुभद्रा देवी का साथ घर आया और जब संन्यास ग्रहण करने की तैयारी करने लगा तो माता सुभद्रा देवी कहने लगे कि बेटा तू संन्यास ग्रहण कर लीजिए, मक्का कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज मक्का वचन देने जा कि जिना दिन मारो अंतिम समय आवेगा तो भारत खंड की भूमिका पर कहीं पर भी होएगा, अंतिम समय में तो हमारा पास आना पड़ेगा। शंकराचार्य बाबा कहने लगे कि माँ जिस दिन आपको अंतिम समय आएगा उना दिन हम अवश्य ही जाऊंगा। अब इधर शंकराचार्य बाबा भजन सत्संग करता करता कहां पर आया, ओंकारेश्वर मानधाता की भूमिका ऊपर। अब वहां पर उनका एक गुरु मिला गोविंदाचार्य जी महाराज। गोविंदाचार्य जी महाराज जी गुरु दीक्षा ली और शंकराचार्य बाबा ने फिर
4 मठ तैयार करया। पहलो ज्योतिर्मठ, दूसरो गोवर्धन मठ, तीसरो शारदा मठ और चौथो श्रृंगेरी मठ। ऐसा 4 मठ तैयार करया। तो वहीं से जो ज्योतिर्मठ, तो अब जो सिंगाजी बाबा की लाइन थी, सिंगाजी बाबा की लाइन कहां से चालू हुई? ज्योतिर्मठ से। वही गुड़गाचार्य बाबा का जो शिष्य था, जो 10 नाम सन्यासी में होता था, स्वरूपानंद जी सरस्वती, जो 10 नाम सन्यासी के अंदर होता था, तो उनका शिष्य हुआ आत्मानंद, आत्मानंद का शिष्य हुआ हरिहरानंद, हरिहरानंद का शिष्य हुआ विमलानंद, विमलानंद का शिष्य हुआ ज्ञानानंद, और ज्ञानानंद का शिष्य भावानंद, और भावानंद का शिष्य हुआ आत्मानंद, आत्मानंद का शिष्य हुआ जगतानंद, जगतानंद का शिष्य हुआ सक्तानंद, और सक्तानंद का शिष्य हुआ सदानंद। और सदानंद बाबा का फिर यहाँ पर 4 शिष्य हुआ। प्रथम मेघनाथ, द्वितीय अपारनाथ, तृतीय रामदत्त और चौथा अवगढ़नाथ। तो इधर जो सिंगाजी बाबा की लाइन थी वह ज्योतिर्मठ से तैयार हुई और ज्योतिर्मठ से चली। तो सक्तानंद बाबा अपना शिष्य सदानंद बाबा के कि भैया सदानंद, आप एक काम करो, जहां तहां जाओ और भजन सत्संग कर जो, और हम यो कमंडल न घोटो यहाँ गंगा जी का अंदर छोड़ो, जो कमंडल न घोटो तुमको जहां पे मिली जाए वही भूमि का आप धन्य समझो। तो सदानंद बाबा कहने लगे कि गुरु महाराज, हम ऐसी कौन सी भूमि का ऊपर जाऊं जहां जाए ना भजन सत्संग करो? तो सक्तानंद बाबा कहने लगा कि भूमि को चयन आपका नहीं करूंगा, भूमि आपको चयन करेगा। आप जहां पर भी बैठोगे और जहां पर बैठक का साथ में आपका आत्म ज्ञान हुई जाए, वो जो कमंडल न घोटो और गंगा जी का अंदर छोड़ो, जो कमंडल न घोटो जहां पर मिली जाए वही भूमि का आप धन्य समझो। तो इधर सदानंद बाबा सक्तानंद बाबा का पांव लग गया, और जैसे ही ज्योतिर्मठ की भूमि का पर्ची आया कि ज्योतिर्मठ से आइए श्री सदानंद महाराज, सक्तानंद गुरु हुकुम दियो, करो दक्षिण तुम राज, पार नर्मदा खंड है गोंडो का एक देश, जहां जीव चेताय कर ज्ञान कर जो फिर प्रवेश। पार नर्मदा जाय कर जहां ता करियो ध्यान, ध्यान लगे प्रकाश दिखे वही भूमि का ध्यान। तो महाराज ये जो अपनो इतनो क्षेत्र छे, इना क्षेत्र के अंदर ज्ञान की कमी थी, और जहां पर ज्ञान की कमी रह जाओ वहां कहीं ना कहीं अंधकार रह जाओ, और जहां ज्ञान की कमी वह अंधकार है, और जहां पर अंधकार है वह कहीं कहीं विनाश भी है। तो इधर सदानंद बाबा भजन सत्संग करता हुआ कहां पर आया? खंडवा का पास, अमलपुरा का पास में ग्राम पड़ज कपूरगढ़, जेका आजकल शिवना ब्रह्मगिर का। सदानंद बाबा जैसे ही शिवना ब्रह्मगिर का अंदर आया तो बढ़ता देर लगी और ज्ञान प्राप्त होता देर नहीं लगी। बोल सदगुरु महाराज की जय हो। और जो कमंडल न घोटो गंगा जी का अंदर छोड़े तो वही कमंडल न घोटो, इनका काम मिले कपूरगढ़ की भूमि का ऊपर। फिर यहाँ से सदानंद बाबा की शिष्य प्रणाली चालू हुई। तो सदानंद बाबा का 4 शिष्य, प्रथम मेघनाथ, द्वितीय अपारनाथ, तृतीय रामदत्त और चौथा अवगढ़नाथ गिर बाबा। तो जो सिंगाजी बाबा की यहाँ से भी लाइन थी, सिंगाजी बाबा की लाइन कहां से चालू हुई? अवगढ़नाथ गिर बाबा पास है। कि अवगढ़नाथ का शिष्य हुआ भिखारीनाथ, भिखारीनाथ का शिष्य हुआ लालगिरी महाराज, लालगिरी महाराज का शिष्य हुआ जगन्नाथ गिर महाराज, जगन्नाथ गिर महाराज का शिष्य हुआ ब्रह्मगिर महाराज, ब्रह्मगिर महाराज का शिष्य हुआ
मन्नगिर महाराज मन्नगिर बाबा का शिष्य हुआ सिंगा जी, और सिंगा जी का दो शिष्य हुआ नांद और बिंद। तो नांद का होगा नारायण दास और बिंद का होगा दल्लू दास। बोल सदगुरु महाराज की जय हो। जिना गांव में इतना संतन को नाम उजागर हो जाए मेरे बंधुओं, उना गांव का आप उत्तम भाग्य समझो, उस भूमि का आप उत्तम भाग्य समझो कि जिस भूमि का पर इतना संतन को नाम उजागर हो जाए। क्योंकि भूमि चाहे जैसी हो, ध्यान रखना, भूमि चाहे जैसी हो, अगर संत का कदम पड़ जाए तो वह पूजनीय माने जाए। और संत काई कहे जेको जीवन में कभी अंत नहीं हो तो वो को नाम छे संत, जेको कभी जीवन में अंत नहीं हो तो। साधु और संत में जमीन आसमान को फर्क है। साधु और संत में साधु काई कहे जो एक अंदर घट घट में साधने की वेला चला जा, वो कहे साधु, पर जेको कभी जीवन में नहीं अंत होए वो को नाम छे संत। पर बहन भाणे जिमाड़ा पण धर्म साठ हेतु भाई जिमाड़ा आटो साठ अन संत महात्मा ने का जिमाड़ा तो की छाती जे फाटा। जय हो। मेरे बंधुओं, अपना गांव में अगर कभी चार संत आई जाए, नहीं अपना सी बना उनका सी जय महाराज कर लेनो। बाबा नोन जय महाराज, क्यों? क्योंकि ये संतों का सम्मान होता है। आज आपका बहुत ही उत्तम भाग्य छे कि गुरु महाराज सिंगाजी बाबा आज अपना बीच में ज्योति स्वरूप में पधार्या। बोल सदगुरु महाराज की जय हो। अब आपके ग्राम के अंदर मन्नगिर बाबा का ऊपर चर्चा होएगा कि मन्नगिर बाबा कौन था और कैसा संसार का अंदर आया। सिंगाजी बाबा का गुरु महाराज कि जसवाड़ी एक ग्राम है और जहाँ रहे जात सुना, दर्शन हेत काशी गए अन संतन कियो करार। खंडवा का पास एक ग्राम पड़ा जसवाड़ी। जसवाड़ी ग्राम के अंदर सोनार समासी मेरे बंधुओं आशा देवी और जगन्नाथ सोनी धन दौलत खेती बाड़ी महिला टारी रकम कपड़ा जमीन जायदाद कई बात की कमी नहीं थी, पर कमी थी तो खाली एक संतान की। इधर सोनारायण माए सोनार दाजी का पास आया। सोनार दाजी कहने लग गया कि स्वामी अपना यहाँ धन दौलत खेती बाड़ी महिला टारी रकम कपड़ा जमीन जायदाद इनकी कमी नहीं है, पर स्वामी इतनो धन पीछे तो काई काम को जब धन का खाने वालों ही नहीं है संसार के अंदर। अगर कभी 7 पीढ़ी को भी धन होए, लेकिन अगर कभी धन का कोई खाने वालों नहीं है तो धन काई काम को। पर धनवंता धनवंता हर कोई कहे धनवंता देखो नहीं कोई। अरे सबसे बड़ा धनवंता वो है जिनका पास राम नाम रूपी धन होए। सोनार दाजी कहने लगे प्रिय घबराए मती, अगर भगवान की इच्छा हुई गई गुरु महाराज की इच्छा हुई गई तो अपने यहाँ वो व्यवस्था कर देगा। पर माँ की ममता थी,
कि स्वामीनाथ धन का खाना वाला की व्यवस्था करनु छे अपन नक हमारी निमाड़ी उधर कहावत कहे कि पूत का पाय पालना मन वहू का तोरण में हमारा निमाड़ी कहे उधर अगर कभी बालक अपना यहाँ जन्म लेनी तो को पालना में रंग ढंग देखी लेनो पालना का अंदर कभी खूब हाथड़िया ठोका समझी जाजो कि भगवान ने अपना यहाँ जन्म ले लियो अन पाए को हमको मुंडा में धरे चावनी समझे जो कि काम वाली बात है जो सेड़ावनियों का है नहीं पूत का पाए पालना में अनुभव का तोरण में लाडी बाई जब सर्वप्रथम अपना घर आवा अब वो गुरु तो करे ले तो नहीं कि वो का स्वासा को ज्ञान हो अब तक साथ में कभी उल्टो पाए घर में रखी दीजो तो समझी जाजो कि जयपुर के हाईकोर्ट देखनु छे अरे मीराबाई सर्वप्रथम अपना ससुराल के अंदर गई तो मीराबाई अपनी सासू का पांव लागने लग गया तो मीरा की सासू बचा हटिया मीरा मारा पांव मत लाग जे बेटा मीराबाई कहने लग गया कि सासू माँ हम पहली बार ससुराल के अंदर नादना काई अन तुम मारा पांव नहीं लगाता काई करती हुई है महाराज जी मीराबाई की सासू कहे कि मीरा तुम गुरु करो काई गुरु करे हो तो मारा पाए लाग जे अन्यथा लागने की कोई जरूरत नहीं है मीराबाई मन में विचार करे कि गुरु भी करनू या तो मक पहली बात पतो चली मीराबाई ने रायदास जी महाराज का गुरु बनाया और 52 साल की उम्र में मेरे बंधुओं चित्तौड़ का भी तार दियो मेड़ता का भी तार दियो वो 4 कुल को नाम अमर करिए सोनारायण माए का आंख में आंसू आएगा तो सोनार दादी कहे कि प्रिय इनी जो नश्वर काया छे ये एक न एक दिन तो मिटने वाले छे अगर भगवान की कृपा हुई गई और उनका अगर देनु है तो आप फिकर मत करो कोई देविक शक्ति अपनाया होगा आप तो खाली संकल्प ले लो भगवान का समक्ष है कि प्रभु संसार का अंदर मका कोई वान नहीं का है और जिनका संतान नहीं हुए उन्हीं माता जी को पूछो कि ओका पकाई बीता जाए और जब भी संकल्प लेने का समय आए तो अच्छे संकल्प लेना कि प्रभु हमारे यहाँ कोई सिंगाजी महाराज जैसा पुत्र को अवतार होए परमहंस मुखारदास जी महाराज जैसा पुत्र को अवतार होए कान्हाजी बाबा जैसा संत को अवतार होए मीराबाई जैसी धर्मणी बाई कर्मा बाई रुक्मणी बाई ऐसी संतानों का अवतार हो तो शुभ संकल्प दाता चा राम जब भी अच्छे संकल्प लोगे वो परमपिता परमात्मा आपके संकल्प पूर्ण करेंगे अच्छे संकल्प लेना तो इधर सोनार दाजी कहने लगे कि प्रिय इन्हीं काया का काई गुण गाव नस्वर इन्हीं काया का काई गुण गाव सोनार दाजी सोनारायण माई को समझाव कि प्रिय याचे गंदी काया तून एका गुण गाया रे राजना पण भी एक ज गुण गाई रहा पर संत महापुरुष कहे कि याचे गंदी काया तूने एका गुण गाया रे अपन रात दिन इन्हें झूठी काया का गुण गावना में लगे आज मारा पास 50 एकड़ जमीन छे
4 मंजिलो मकान छे, रात दिन एका गुण गाई राजा। तो कई का दिन भैया तू का भूख लगनी तो रोटी मत खाजे, 50,000 की गड्डी फंस जाए, भूख मिटी जाएगा काई? बोलो जी नो, भूख मिटी जाएगा काई? तो फिर रात दिन अपन इन्हें झूठी काया का गुण गाई रहा। संत महापुरुष तो कहे जो कि महल बनायो हंसो रहणो नी पाया रे। अब महल मकान उनकी बात नहीं कही, महल कहो इना अष्ट धातु रूपी शरीर का 5 तत्व 3 गुण से जो बनेल छे, इना महल की बात कही कि महल बनायो हंसो रहणो नी पाया रे। एक दिन मुंडा में भीड़ेलो चावरे, एक दिन काया पर कहीं जीव चल रे। निकल गया प्राण कौड़ा पास सुलाया रे, याचे गंदी काया तूने एका गुण गाया रे। जिना दिन इन पिंजरा के अंदर से जो बोलने वालों पंछी छे, जिना दिन यो उड़ी न जाए जो, देख जो इना शरीर का कौड़ा का पास सवार दे जा। अंजो बहू अंजो बेटो रोटा नहीं दी तो वो देख जो वहां ठसका भरी भरी लड़ा जा, खूब रड़ा जो। तुम होता तुम्हारा घर को दरवाजो खुल्लो रही तो आप लगे दीजिए। सिंगाजी बाबा कहे जो कि लाया काष्ट काटी न बांधे थारी टाटी रे। राम राम बोली न दई आया मोट माटी रे। अब वो का जब लई जाए जो तो का आसो कसी न बांधज कि जैसो उठी न कई 100 यात्रा में भागतो है। सिंगा जी बाबा कही लाया काष्ट काटी ने बांधी थारी टाटी रे, पर राम राम बोली दई आया मुठ माटी रे। वो कंडा वाला भैया का देख जो चौराहा पसी निकल जाए उना लाल बत्ती समान, पर वो कहीं को पुलिस वालों भी नहीं रोका। संत महापुरुष का जो कि 10 दिन का 10 घोड़ा दबाया रे, या छे गंदी काया तो न एका गुण गाया रे। खाली 10-12 दिन याद करेगा, अपन न का ज्यादा दिन नहीं याद करता। 10-12 दिन जाओ न सेव नुक्ति खाई कि पचो हुयो टन टन अनवारो वह हांडली बायरी वाले बहन जाए वहां छिकरी हुई बेफिक्री। पर संत महापुरुष का नीचल करना ऊपर सी कंडा, बीच में जाई न तो सोई गयो बंधा। क्या फर्स्ट क्लास समझ? पर तुमका तो गुरु सिंगा जी ने कई बार समझाया रे, या छे गंदी काया तूने एका गुण गाया रे। हमका तो संत महापुरुष बार बार समझावज कि देख भैया अभी भी समय छे, अभी भी समझी जा। तो इधर सोनारायण माए रोने लग्या, आंख में आंसू की धार न छूटने लगी, क्योंकि संसार के अंदर सोनारायण माए मन में विचार कर नाना प्रकार का ख्याल है राज। क्योंकि संसार के अंदर एक माँ ही ऐसी होती है जो अपनी संतान के लिए हमेशा रोती है। क्योंकि ये जो शरीर है नहीं, शरीर 7 को बने ले 7 को।
4 अंश एकाम पिता का, 3 अंश माता का, पर एकाम 1 अंश ज्यादा है, जेका पण कवांज माँ की ममता। तो इधर सोनार दाजी कहने लगे, प्रिय तुम रो मती, अपन काशी जी का अंदर चला, विश्वनाथ भगवान का दर्शन करांगा और वहीं पर अपना इना पिंजरा का छोड़ देवांगा, ताकि काशी जी का पंडा लोग अपनी इस देह का गंगा जी के अंदर छोड़ देगा। अब इधर वही सोनारायण माई और सोनार दाजी काशी जी के अंदर आया, विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया कि विश्वनाथ के दर्शन पाए, फिर जाई संतन को शीश नमाए। मन में संकल्प उठो एक बारी, मिले सिद्ध जिन आन पुकारी, कि जिन्हें वर दियो पुत्र होने को और कियो करार 9 महीने को, एक करार और कर लेना, 12 साल का निश्चय किया। अब वहीं पर जब काशी जी के अंदर विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया और सोनारायण माय सोनार दाजी संत महापुरुष का पांव लगने लगा, तो वहां पर राजा परीक्षित संत का रूप में बटेलता। ये राजा परीक्षित कौन आए? पांडव वंश का, अर्जुन का लड़का हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु का लड़का हुआ राजा परीक्षित। इनका श्राप हुआ था कि आज से 7वें दिन बाद तुमको तक्षक नांग दंश करेगा। तो वहीं पर राजा परीक्षित संत का रूप में बटेलता। इधर सोनारायण माय सोनार दाजी जैसे ही संत महापुरुष का पांव लागने लग गया और राजा परीक्षित का पांव लग गया, तो उन्होंने वहां पर एक आशीर्वाद दे दियो कि आपके यहाँ पर एक संतान की प्राप्ति होगी। अब जैसे यह बात सुनी तो सोनारायण माय सोनार दाजी रोने लग गया, कहने लग गया कि महाराज हमारा यहाँ पर 7 जन्म तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और आपने जो आशीर्वाद दिए छे ये आशीर्वाद गलत छे, आप एक आशीर्वाद को वापस ले लो। तो इधर राजा परीक्षित कहने लग गया कि दिए आशीर्वाद वापस नहीं लिए जातो, लेकिन हम आपका आज वचन दूं कि हम स्वयं आपका यहाँ जन्म लेऊंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त छे कि हम शादी ब्याह कुछ नहीं चाहतो, और हम खाली मात्र 12 साल रहूंगा। तो सोनारायण माय कहने लग गया कि 12 साल नहीं, खाली 11 साल रह जाए जो बाबा, वर्मा का कोई संसार के अंदर वांझ नहीं गए। राजा परीक्षित कहने लग गया कि जिना दिन इस पिंजरा को अंत हुई जाए उना दिन एक सोना को पिंजरो बुलाओ जो और सुक्ता नदी के अंदर में छोड़ दीजो। इधर वचन दियो भय अंतर ध्याना, वो साम्राज्य पुरुष बड़े प्रधाना। अब इधर वही सोनार दाजी और सोनारायण माय का जैसे ही वचन दियो और राजा परीक्षित अंतर ध्यान हुईगा। बोल सदगुरु महाराज की जय हो। अब इधर राजा परीक्षित अंतर ध्यान हुआ, सोनारायण माय सोनार दाजी अपना घर आया। 9वां महीना बाद भगवान की कृपा हुई और सोनारायण माय सोनार दाजी का घर मनरंगीर बाबा का रूप में एक संतान का जन्म लियो। बोल सदगुरु महाराज की। अब इधर आनंद मंगलाचार बधावा गीत मिठाई न प्रसादी न बटने लगी। अब महाराज कहो कि जो सुख की घड़ी रह जाओ वो पल पल पर बीतती जाए। अब इधर समय पल पल पर बीत तो गयो, तो 12 साल में मात्र खाली 3 दिन बाकी रहेगा। कितना दिन? 3 दिन। वही राजा परीक्षित का रूप में जो मनरंगीर बाबा था, मनरंगीर बाबा सोनारायण माय सोनार दाजी कहने लग गया कि आज से 3रा दिन बाद हमारा इस देह को हम छोड़ी ना हमारा परम धाम का ऊपर जावांगा। तो इधर
सोनारायण माए सोनारदा जी नहीं कहेगा कि बाबा थोड़ो समय और रही जाओ। तो इधर राजा परीक्षित मनंगिर बाबा का रूप में नहीं कहेगा कि आप कोई हमारा माता पिता नहीं है, हम तो खाली एक वचन की भूमिका का निभावना का खातिर आप कहे हम जन्म लेणु पड़ो। हम काहू के पुत्र ना होई, हमारा काल को हमने पूरा किया और हमने हमारा मार्ग लिया। तो सोनारदा जी मन में विचार कर कि काले जी की सगाई भी कर दो, काले जी को ब्याह भी कर दो, फिर कहाँ जाए। अपन कहे अच्छा लोग से कही कोई भजन करतो का करना देवानी, कोई सत्संग करो का करना देवानी। इधर जैसे ही 3 दिन पूरा हुआ, मनंगिर बाबा ना अपनी श्वासा न रंध्र श्वासा का ऊपर चढ़ी और इना पिंजरा के अंदर से पल भरमा उना पंछी को उड़ाई दियो। बोल सदगुरु महाराज की जय हो। हरि परदेसी आयो हो, हरि परदेसी आयो तू परदेश जानू पड़ग तो थारा देश हरि परदेसी आयो इना परदेश जानू पड़ग